जो भगवान के भक्त हैं, भक्तमाला में एक कथा है। कोई गरीब ब्राह्मण था, बेचारा बड़ा गरीब। वो सबसे कहता कि भैया मेरे को कथा सुनानी आती है, आप मेरे से कथा सुन लो, थोड़ी सी दक्षिणा दे देना, हमारे घर में बच्चे बड़े भूखे हैं। पर बाबा वो ब्राह्मण की कथा कोई ना सुने। बोले हम आपको कथा सुना दें, आप थोड़ी सी हमें दक्षिणा दे देना तो हमारा रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। कोई ना सुना। और वो ब्राह्मण केवल ब्राह्मण था, बात सही है, वो बहुत बड़ा भक्त भी था। भले कितना भी बड़ा भक्त हो, पर रोटी तो चाहिए कि नहीं भक्त को भी। अब वो ब्राह्मण मंदिर गया। राम जी का मंदिर था, हनुमान जी भी थे। राम जी से कहा प्रभु और तो कोई कथा सुन नहीं रहा है, ऐसा करो आप ही सुन लो, हम आपको ही सुनाते हैं। तो वो पंडित जी बड़े सरल थे, सीधे थे, भगवान की कथा सुनाते ही नहीं थे, वो कथा हृदय में उतारते थे और भगवान से बहुत प्रेम करते थे। पैसों की वैसे उनको जरूरत नहीं थी, पर बच्चे छोटे हैं तो रोटी तो उनको चाहिए। भाई कोई भी बाप हो अपने बच्चों को भूखा तो नहीं देख सकता। तो पंडित जी ने भगवान से ही कहा कि प्रभु कोई व्यक्ति तो सुन नहीं रहा है कथा, एक काम करो आप ही सुन लो। तो पंडित जी कथा सुनाने लगे। कथा हुई राम जी की 9 दिन की। एक दिन की कथा सुनी, कोई नहीं था वहां, कोई श्रोता नहीं थे। मंदिर में केवल राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, सीता मैया थी और हनुमान जी थे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 4 श्रोता थे, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, राम जी और सीता मैया। चारों को कथा सुनाई कि आप ही हमारे यजमान बन जाओ और सुनो। पहले दिन की कथा हुई, कोई नहीं आया। दूसरे दिन की कथा हुई, कोई नहीं आया। पर पंडित जी ने बड़ी श्रद्धा से, अब उनको लगा कि चलो पैसे वैसे तो मिलने नहीं हैं, पर कथा भगवान को सुनेंगे तो पुण्य मिलेगा। पैसा भले ना मिले भैया, पुण्य तो मिले। पंडित जी कथा सुनाए। आज कथा का 9वां दिन था। ये विश्राम दिन की कथा थी। आज क्या हुआ कि जब कथा हुई तो एक सेठ जी आ गए। पंडित जी कथा सुनाने आए कि वहां पर कोई सेठ जी आ गए। जब सेठ जी आए तो राम जी और हनुमान जी की बात हो रही थी। राम जी बोले हनुमान जी, ये पंडित जी बेचारे रोज कथा सुनाते हैं, आज आखिरी दिन है, ऐसा करो कि दक्षिणा वगैरह थोड़ी बहुत व्यवस्था करो। ये बात किसने कही? राम जी ने कही मंदिर में हनुमान जी से। अच्छा, वहीं पर संयोग से सेठ जी बैठे थे। एक कोई सेठ, वहां गांव का कोई बड़ा आदमी रहा होगा, मुखिया, सरपंच वगैरह। हनुमान जी और राम जी की बात हुई तो राम जी बोले, हनुमान जी बोले प्रभु कितनी दक्षिणा की व्यवस्था करा दें? राम जी बोले 9 दिन कथा सुनाई है, कम से कम 1000 रुपया तो हो, 1000 रुपया की व्यवस्था कराओ। हनुमान जी बोले तो ठीक है, आज पंडित जी को 1000 रुपया देंगे। ये बात एक सेठ जी ने सुन ली कि आज पंडित जी को 1000 रुपया मिलना है।
अब सेठ जी सुन गए। अच्छा, वो सेठ जो था वो भगवान को नहीं मानता था। वो तो पता नहीं क्यों आके आज वहां थका हारा बैठ गया। वो बातें सुन ली, वो बड़ा नास्तिक था। अब पंडित जी आए रोज की तरह कथा सुनाने। तो सेठ जी बोला, पंडित जी आप रोज कथा सुनाते हो, पर ऐसा करो कि आज की कथा में आपको जितना पैसा मिले वो सारा पैसा आप हमें दे देना और हम आपको 500 रुपया देंगे। तो सेठ जी को लगा कि 1000 रुपया मिलना है तो 500 पंडित जी ले लेंगे, सौदा कर लूं मैं। अच्छा, पंडित जी को पता नहीं था कि राम जी और हनुमान जी की क्या बात हुई, पर यह बात सेठ जी को पता चल गई। तो सेठ जी को तो कन्फर्म था कि 1000 रुपया मिलने। तो पंडित जी से बोला कि देखो आपको कोई पैसा तो मिलता नहीं है, लेकिन आज श्रोता आए और जितनी चढ़ोतरी होगी उसमें ऐसा करना कि हम 500 रुपया तो आपको अभी दे रहे हैं, ये लो। तो सेठ जी ने तो 500 पहले दे दिए, लो पंडित जी, अब जो भी चढ़ोतरी होगी वो मेरी होगी। पंडित जी भी सोचे कि 9 दिन में तो 1 रुपया नहीं आया। अच्छा हुआ कि 500 पहले ही मिल गए, इससे बच्चों की दाल रोटी तो चल ही जाएगी। तो पंडित जी भी बेचारे मरता क्या ना करता। पंडित जी बोले, पता नहीं 9 दिन में जब 1 रुपया नहीं आया, 8 दिन में तो आज भी आएगा, इसकी क्या गारंटी है। पर सेठ जी 500 पहले ही दे रहे हैं तो बढ़िया। तो पंडित जी बोले, सौदा मंजूर, आज हम जो कथा सुनाएंगे उसमें जितना भी आएगा, अब 500 हमने ले लिया आपसे सेठ जी, अब 500 अब जो भी आएगा आपका, लो भैया। कथा हो गई पूरी, कोई नहीं आया। सेठ जी को बड़ी गुस्सा आई, हे भगवान, ये देवता भी झूठ बोलते हैं। बोल रहे थे कि पंडित जी को शाम को दक्षिणा में 1000 देंगे, इस चक्कर में मैंने अपने 500 दे दिए और अभी तक तो कोई आया नहीं श्रोता 1000 रुपया चढ़ाने। ये हनुमान जी कह रहे थे कि आज 1000 रुपया दिलवाएंगे, अभी तक तो दिए नहीं। हे भगवान, घोर कलयुग, यहां देवता भी झूठ बोल रहे हैं। तो सेठ जी को बड़ी गुस्सा लगी। तो सेठ जी गए और हनुमान जी को 1 लात जमाया, वो झूठ बोलते हो। और जैसे ही लात जमाया तो हनुमान जी ने पकड़ लिया पांव। अब सेठ जी का पांव ना छूटे। तब तक पंडित जी ने कथा पूरी की। तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि ये बताओ कथा पूरी हो गई, पंडित जी के 1000 रुपया पहुंचे कि नहीं। हनुमान जी बोले, प्रभु 500 पहुंच गए हैं और 500 के लिए यजमान फंसा रखा। 500 पहुंचा दिए और 500 के लिए यजमान फंसा रखा है। सेठ जी बोले, तो क्या 1000 हमसे ही दिलवाओगे। हनुमान जी बोले, जल्दी 500 निकाल। नहीं निकालेगा तेरा पाँव नहीं छोड़ेंगे। अब भैया उसने 500 निकाले और पंडित जी को, पंडित जी यहाँ पंडित जी को 500 और दिए। तब हनुमान जी ने कहा, चलो हमारे यजमान सफल हुए और जितना बोला था 1000 रुपया पहुंच गए। हनुमान जी बोल रहे हैं कि यजमान फंसा रखा है। 500 दिला दिया हूं, अभी 500 और। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान अपना कोई भी काम करते हैं तो आपसे और हमसे करवा लेते हैं। और जब हमसे और आपसे करवाएं, अब आप लोग गौरी गोपाल आते हो और आप दान करते हो यहाँ माताओं के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए, गुरुकुल के लिए, तो आपको क्या लगता है? आप दान करते हो? नहीं,
हमारे भगवान भी आपसे करवाते हैं कि भाई यहां सेवा हो रही है, चलो करो। आपसे कराते हैं, इसी बहाने आपका धन धर्म से जुड़ जाता है। भगवान यही लीला करते हैं। भगवान कुछ करते नहीं हैं, करवाते रहते हैं। पंडित जी के 1000 रुपया दक्षिणा पूरी हो गई, सेठ जी रोता हुआ चला गया, अच्छे फंसे। उसके बाद दोबारा मंदिर नहीं आया सेठ जी। बोले ये देवता झूठ बोलते। बोले हमसे ही निकलवा लिया। तो देखो हनुमान जी भगवान क्या करते हैं, जिसके पास है उससे निकलवाकर जिसके पास नहीं है उसे दिलाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपको भगवान धनवान बनाए हों तो समझ लेना कि ईश्वर ने आपको धन दिया ही इसलिए है कि आप किसी भूखे की भूख मिटाएं, किसी की सेवा करें। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने धन से किसी की सेवा करें। तो भगवान का यही कार्य है। भगवान है बड़े दयालु। कहते हैं ना, भूखा व्यक्ति घूम सकता है दिन भर, पर भूखा भगवान सोने नहीं देते। किसी ना किसी रूप में आकर भगवान ही सबका पेट भरते हैं। अजगर करें न चाकरी, पंछी करें न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता